इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और हासिल की गई मालूमात पर टेस्ट कंप्लीट करें। Students, in the last sessions we have learned about parts of speech and WH words. Now we are going to learn about kinds of sentences. जुमलों की किस्में। अजीज़ तुलबा, पिछले सेशंस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और WH वर्ड्स के बारे में पढ़ा। इस सेशन में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के मुतालिक, जुमलों की किस्में के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज यूनिट ऑफ वर्ड्स which should be in order and meaningful. जुमला किसे कहते हैं? जुमला अल्फाज का मजमुआ होता है। अल्फाज तरतीब में होने चाहिए और जुमला उसे कहेंगे जिसके कोई माने निकलते हों। नाउ देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जुमलों की 4 अहम किस्में हैं। एंड दिस टाइप्स आर, फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। उर्दू में उसे कहते हैं बयानिया जुमला, यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए या कोई खबर दी जाए। नाउ देयर आर 2 सब टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं इकरारिया जुमला, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, उर्दू में कहते हैं इनकारिया जुमला। फर्स्ट वन अफर्मेटिव सेंटेंस विच इज़ द सब टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया जुमला मीन्स ऐसा जुमला जिसमें किसी बात का इकरार किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू स्कूल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वगैरह वगैरह। सेकंड टाइप नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इनकारिया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए। एग्जाम्पल है ही कांट स्पीक इंग्लिश। अफर्मेटिव आई कैन स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव ही कांट स्पीक इंग्लिश। अब आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है, ऐसा जुमला जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए। नाउ सेकंड मेन टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स इकरारिया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने या ना करने का हुक्म दिया जाए, गुजारिश की जाए या हिदायत की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज, प्लीज़ कीप साइलेंस। इन तीनों जुमलों में फर्स्ट सेंटेंस इज कीप साइलेंस, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। डोंट मेक नॉइज, शोर ना करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ कीप साइलेंस, यहाँ पर प्लीज़ ऐड रिक्वेस्ट की जा रही है। इस तरीके के सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमला। नाउ नेक्स्ट नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला।
ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए। इसकी दो किस्में हैं। फर्स्ट वन है WH टाइप क्वेश्चन और दूसरी है यस नो टाइप और वर्बल क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन यानी ऐसा सवाल जिसमें WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। WH वर्ड जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह। WH टाइप क्वेश्चन के एग्जाम्पल है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह की अदर भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू वगैरह वगैरह। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यस नो टाइप और वर्बल क्वेश्चन। इसे यस नो टाइप या वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं। ये ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है और जिसकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। एम, इज़, आर, वाज, वेयर वगैरह से इस सवाल की शुरुआत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। जवाब रहेगा यस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल की शुरुआत आर से हो रही है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अदर एग्जाम्पल, इज इट ट्रू, क्या ये सच है, इस तरीके से। और WH टाइप क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है WH वर्ड से। दोनों ही सवाल हैं। एंड इन दिस वे these are the two types of interrogative sentence. Now fourth one, last example, exclamatory sentence, इस्तेजाबिया या फिजाइया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें हैरत, खुशी या गम के जज्बात का इज़हार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़ दिस, एंड सेकंड वन, हाउ क्लेवर यू आर। These two are the examples of exclamatory sentence. Now you can see that these two sentences are beginning with what and how. इन दोनों जुमले की शुरुआत what और how से हो रही है। जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा कि ऐसा सवाल जिसकी शुरुआत WH वर्ड यानी वेयर से हो रही है। इसी तरह से what is your name, how are you, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बट in this sentence we can observe that there are some differences. इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में what के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आखिर में आया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है आखिर में सवालिया निशान की बजाय। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है, हालांकि what और how से इसकी शुरुआत हुई। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़ दिस, ये कितना खूबसूरत दिन है। हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो। सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमें अच्छी तरीके से इन तमाम सेंटेंसेस को समझ लेना है। अगले सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेटिंग की जाती है, जुमले बनाए जाते हैं। उससे पहले हम काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम जुमले बनाना सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, आप लोग उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करें। याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे नोट डाउन करें। लिखते वक्त वीडियो को आप पॉज कीजिए, रोकिए, रोक कर उसको बार बार पढ़िए, समझिए और उसको नोट भी कीजिए। नोट करने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।